यस क्लास, आज से हम चैप्टर नंबर सेकंड के वेरी शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखिए, चैप्टर नंबर सेकंड के जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक है वो पहले जो भी आपको वीडियो सेंड किए गए थे आप उनमें देखेंगे। जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक थे, जैसे न्यू रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है, गुडविल का कैलकुलेशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये सब मैंने तुम्हें अलग अलग वीडियो में बताए हैं। हर चीज़ को अलग अलग वीडियो में समझाया गया है। अब वो सारी थ्योरी एक साथ क्लियर करवाने के बाद आज मैं चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा। आप अपनी जो अकाउंटेंसी की बुक है वो अपने साथ रखेंगे, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल पढ़ूँगा तो न्यूमेरिकल की फ़ोटो वीडियो में अटैच नहीं की गई है। आप न्यूमेरिकल अपनी बुक में देखेंगे और सॉल्यूशन मैं साथ के साथ आपको इसमें समझाता रहूँगा। ओके, चलिए हम सवाल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। आप सवाल नंबर 1 नहीं है, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है, बट आपके बुक के जो वेरी शॉर्ट टाइप है, सेकंड नंबर चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट टाइप है उनमें ये 5वां प्रश्न है भाई। चैप्टर का 5वां प्रश्न है वेरी शॉर्ट टाइप का। प्रश्न क्या है ये मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न में ये दिया गया कि एक किसी फर्म में दो साझेदार हैं ए और बी, जिनका अनुपात है 3:2। ए और बी दो साझेदार हैं जिनका अनुपात है 3:2। सी को 20% हिस्से के लिए क्या दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। आप साझेदारों के नए लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की क्या कीजिए, गणना कीजिए। ये आपका चैप्टर का पहला वेरी शॉर्ट टाइप 5 नंबर का ये प्रश्न है, 5वां प्रश्न है ये, जिसमें दी गई सूचना क्या है। देखिए सूचना क्या दी गई है। सूचना ये है कि आपको सवाल में पुराने साझेदार ए बी का क्या दिया गया है, P&L रेशो दिया गया है, और सवाल में नया साझेदार सी का हिस्सा 20% है। अब हिस्सा परसेंटेज में दिया गया है ना, हमें हिस्सा परसेंटेज में नहीं चाहिए, हमें हिस्सा चाहिए अंश और हर के रूप में, कि उसका हिस्सा कितना है। तो 20% को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, परसेंट को तोड़ूं, तो मैं लिखूंगा 20% का मतलब होता है 20/100। ओके, और 20/100 का मतलब होता है 1/5। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2/10। 2/10 को सॉल्व करेंगे तो कितना बनता है, ये 1/5। तो सवाल में ये दिया गया है कि ए बी का अनुपात है 3:2, सी का हिस्सा 20% है, 20% का मतलब होता है 20/100 या 1/5। अब ये जो कंडीशन है, जो सवाल है, इस सवाल को हल करने का तरीका क्या है। देखो, ये काफ़ी टाइम निकल चुका है, थ्योरी बताए हुए, तो शायद तुम्हारे दिमाग से ये बातें वॉश आउट हो गई होंगी, बट फिर भी एक बार सवाल करते समय मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा कि जिन न्यूमेरिकल्स में केवल तुम्हें पुराने साझेदारों का ये अनुपात दिया आए और नए वाले का केवल ये हिस्सा दिया आए, और सवाल में अनुपात के संबंध में कोई भी सूचना नहीं है, तो उन सवालों में सबसे पहले हमें बैलेंस निकालना पड़ता है, बैलेंस शेयर। अब ये बैलेंस शेयर क्या लफड़ा है। बैलेंस का यूँ है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का कुल हिस्सा 1 के बराबर होता है। हम ये मानते हैं कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का कुल हिस्सा कितना होता है, 1 होता है। उस 1 में से अभी अभी हमने 1/5, ये वाला 1/5 देखो, ये उस 1 में से 1/5 हमने किसको दिया, सी को दिया। तो 1 रुपया होता है टोटल, जिसे सभी साझेदारों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे 1 रुपया था तो पहले उस 1 रुपये को ए और बी डिवाइड करते थे, अब उसी 1 रुपये को ए बी सी तीनों मिलकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 रुपये के पहले 2 टुकड़े थे, अब 1 रुपये के 3 टुकड़े हैं। तो ये 3 टुकड़े होंगे कैसे, ये देखते हैं जी। 1 में से अभी अभी आपने सी को कितना दिया, 1/5 दे दिया, चलिए ठीक है। 1 में से सी का 1/5 माइनस कर दो तो बैलेंस क्या बचेगा, 4/5। 1 माइनस 1/5 बराबर 4/5। ये बचा हुआ 4/5 हमें किसको देना है, ए और बी को देना है। इसका मतलब इस 4/5 के भी हमें क्या करने पड़ेंगे, अभी 2 टुकड़े और करना पड़ेगा, एक ए को मिलेगा और एक बी को मिलेगा। अब इस 4/5 के टुकड़े कैसे किए जाए, किस अनुपात में इसे बांटा जाए। अगर प्रश्न में इस बैलेंस को बांटने का कोई तरीका दिया गया है, वैसे कुछ प्रश्नों में दिया था, कुछ में नहीं दिया था। अगर प्रश्न में इस बैलेंस को बांटने का तरीका दिया है तो आप इस बैलेंस को उस दिए गए तरीके से ही क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे। बट जब सवाल में बैलेंस को बांटने का कोई तरीका नहीं होता है तो हम इस बैलेंस को उनके ओल्ड रेशो, दैट मीन 3:2 में ही क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब 4/5 के फिर से हमें क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। एक टुकड़ा किसको मिलेगा, एक को मिलेगा, एक टुकड़ा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। कैसे देखेंगे, ए इज़ न्यू शेयर, मतलब ए का नया हिस्सा क्या है। तो ए का नया हिस्सा क्या है कि उस बचे हुए 4/5 का, बचा हुआ 4/5 का 3/5, 3/5 मतलब 3 और 2 5, ये वाले हैं ना, ये 3/2। तो 4/5 का 3/5 ये आ गया 12/25। ऐसे बी का हिस्सा उसी 4/5 का 2/5 बी के लिए, तो 4/5 गुणा 2/5 बराबर 8/25। बचा कौन, सी का हिस्सा दोस्तों में सवाल में दिया था 20%, 20% का हमने कितना बनाया था, 1/5। तो 1/5
अब अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, जो हर है ना, हर जैसे 25-25 हर सबके समान होने चाहिए। तो ऊपर वाले दोनों का हर तो समान ही है 25-25, इसका 25 बनाना है तो 1/5 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से अंश को मल्टीप्लाई किया, 5 से हर को मल्टीप्लाई किया, तो ये भी कितना आ गया 5/25। अब ये 25-25-25 तीनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अनुपात कितना आ गया 12:8:5 क्या बन गया, ABC का नया अनुपात बन गया। हम एक बार दोबारा देखेंगे क्योंकि पहला पहला न्यूमेरिकल है तो ये प्रॉब्लम रहती है, स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहती है कि सवाल कैसे चल रहा है। देखिए सवाल में दी गई सूचना में AB का अनुपात है और C का क्या है, हिस्सा है 20%, जिसे मैंने कन्वर्ट किया 20/100 और बाद में कितना बन गया, ये 1/5। ओके, अब अगला स्टेप, ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं जिसमें पुराने वालों का अनुपात दिया है और नए वाले का क्या दिया है, हिस्सा दिया है, उनमें सबसे पहले आपको बैलेंस शेयर निकालना चाहिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फर्म का कुल हिस्सा 1 रुपये के बराबर होता है, जिसके सभी साझेदारों में टुकड़े किए जाते हैं। पहले ये एक जो है वो A और B में डिवाइड होता था, अब वही एक जो है वो ABC में डिवाइड होगा। तो इस एक में से अभी हमने C को दिया है कितना, 1/5, तो एक में से C वाले का मतलब नए वाले का माइनस कर दो 1/5, तो बचेगा कितना 4/5। अब ये 4/5 एक बार आप A और B में डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 रुपये के टुकड़े कितने करने हैं, 3। तो सबसे पहले एक में से 1/5 तो C का गया, बचे कितने आदमी, 2 पार्ट A और B बचे ना, तो बचे हुए 4/5 के अब तुम्हें 2 टुकड़े और करने पड़ेंगे A और B के लिए। अब इसके टुकड़े कैसे करें, जब तक सवाल में कोई अन्य सूचना नहीं दी आती, बैलेंस को आप इनके ओल्ड रेशो ये 3:2 में ही क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड किया, A का हिस्सा कितना आया, उसी 4/5 का 3/5 A के लिए, उसी 4/5 का 2/5 किसके लिए, B के लिए। तो 4/5 गुणा 3/5 बराबर 12/25 और 4/5 गुणा 2/5 बराबर 8/25 और C का हिस्सा 1/5 दिया है। हर समान करने के लिए उसे भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 5/25, तीनों के 25-25-25 कैंसिल हुए, तो ये अनुपात आ गया 12:8:5। न्यू P&L रेशो क्या किया जाएगा, मान लिया जाएगा। ओके, ये तो थी तुम्हारी नए अनुपात की गणना। अब तुम्हारा अगला टॉपिक आता है सेक्रीफाइसिंग रेशो, कि त्याग अनुपात कैसे निकाला जाए। देखो त्याग अनुपात का एक फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। त्याग तुम्हें फार्मूले से ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर पूछा गया है तो। वैसे एक ट्रिक भी है, वो ट्रिक मैं तुम्हें बड़े न्यूमेरिकल जब करेंगे तब बताएंगे। अभी तुम्हें अगर इसने पूछा है कि तुम्हें त्याग अनुपात निकालना है तो आपको वो सॉल्व करके ही दिखाना पड़ेगा। त्याग हमेशा पुराने साझेदारों का होता है, जैसे A और B का होगा, क्योंकि C तो नया आया है ना, उसका क्या त्याग। तो A और B का हमें त्याग निकालना है, फार्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो किसका, A का ओल्ड रेशो ये ऊपर दिया है, ये रहा 3/5, माइनस न्यू रेशो ये रहा 12 और 8 और 5 12/25, तो 3/5 माइनस 12/25, एलसीएम कितना आया 25, काउंटिंग के बाद ये बन गया 3/25। ऐसे B का ओल्ड रेशो ऊपर दिया है 2/5, नीचे दिया है नया 8/25, तो 2/5 माइनस 8/25, काउंटिंग करने पर आ रहा है ये 2/25। इन दोनों के हर भी कैंसिल हो गए, तो इनका त्याग अनुपात कितना आ गया 3:2। आपने देखा इनका त्याग अनुपात भी 3:2 है, इनका पुराना अनुपात भी कितना था, 3:2 ही था। तो ये एक कंडीशन है कि जिसमें हमने बैलेंस जो सवाल हम बैलेंस से हल करते हैं ना, ये बैलेंस निकाल के, उनमें पुराना अनुपात और त्याग अनुपात हमेशा क्या चलते हैं, बराबर बराबर ही चलते हैं। तो इनका पुराना भी 3:2 था, तो इनका त्याग भी 3:2 आया। त्याग निकालने का फॉर्मूला है, वो फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा भाई, कि ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किस किस के लिए, A और B के लिए। A का ओल्ड रेशो 3/5, न्यू 12/25, हल करने पर आया 3/25। ऐसे ही B का पुराना है 2/5, नया कितना है 8/25, तो हल करने पर कितना आ गया 2/25, 25-25 कैंसिल हो गए, तो 3:2 क्या माना जाएगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो मान लिया जाएगा। ओके, ये था हमारे चैप्टर का पहला वेरी शॉर्ट टाइप का न्यूमेरिकल। आप इन न्यूमेरिकल्स को स्क्रीन को पॉज करके एक बार इन्हें नोट भी कर लेना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे आप इन्हें 1-2 बार देख के अपनी जो अकाउंटेंसी की फेयर कॉपी है उसमें नोट कर लीजिएगा। अगर कोई का वीडियो ब्लर आता है, थोड़ा सा ब्लर आता है कईयों में, तो आप इसकी पिक्चर क्वालिटी क्या कर लीजिएगा, इंक्रीज़ कर लीजिएगा। एक ऑप्शन आता है पिक्चर क्वालिटी का, वहाँ पे इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ कर लेना, तो वो जो ब्लर है वो एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। ओके, चलिए कम टू नेक्स्ट, हमारे अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 6। आप अपने आप करेंगे क्योंकि वो सेम इसी पैटर्न का है, ऐसा ही है। 7वां सवाल आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। अब 7वां सवाल आप अपनी बुक में देखेंगे क्लास, न्यूमेरिकल नंबर 7। ये दिस इज़ आवर न्यूमेरिकल नंबर 7। ये 7वां है, वेरी शॉर्ट टाइप का 7 नंबर सवाल है ये। इसमें क्या दिया गया है, इसमें वही है A B C 3 साझेदार हैं जिनका हिस्सा है 3/6, 2/6 और 1/6,
और डी को 1/6 के लिए क्या दिया गया है, प्रवेश दिया गया है। आप साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात व त्याग अनुपात की क्या करें, गणना करें। सेम से ही न्यूमेरिकल है, मतलब टॉपिक वाइज है। इस कंडीशन के जो सवाल है ना, ये बैलेंस वाले, वो 3-4 सवाल उसके हैं, 3-4 सवाल अलग कंडीशन के। जो भी कंडीशन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, ये वीडियो आपके पास है, तो आप एक बार इसे करने से पहले वो वीडियो देख लीजिएगा तो सारा रिकॉल हो जाएगा, बट याद आ जाएगी सब बातें। चलिए, हमने देख लिया कि ए बी सी का हिस्सा है 3/6, 2/6, 1/6। डी नया है, उसका हिस्सा है 1/6। और आपको सॉरी, आपको सभी साधारणों के नए अनुपात और लाभ हानि अनुपात क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। दिया क्या है, दिया है सभी का पुराना अनुपात और नए वाले का हिस्सा, वही पहले वाले सवाल की तरह। 3 आदमी हैं, तीनों का क्या दे रखा है, पुराना अनुपात दे रखा है, और नए वाले का क्या दे रखा है, हिस्सा दे रखा है। जिन सवालों में पुराने वालों का अनुपात और नए वाले का हिस्सा होता है, उनमें सबसे पहला स्टेप होता है कि बैलेंस निकालो। वही बात कि कुल हिस्सा कितना है, एक के पहले 3 टुकड़े होते थे ए बी सी में, अब उसी 1 रुपये के 4 टुकड़े होंगे ए बी सी और डी में। ओके, तो बैलेंस निकालने के लिए हम 1 रुपये में से सबसे पहले नए वाले का 1/6 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 में से 1/6 मैंने माइनस किया, तो मेरे पास बचा 5/6। इस बचे हुए 5/6 के अब मुझे 3 टुकड़े करने हैं, एक ए का होगा, एक बी का होगा और एक सी का होगा। जब तक कुछ नहीं लिखा है, बैलेंस को इनके पुराने अनुपात, ये जो 3 2 1 है ना, 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा। तो इस 5/6 को इनके पुराने अनुपात 3:2:1 में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ए का नया हिस्सा कितना है, तो उसी 5/6 का 3/6, यहाँ से लिखा 3/6, तो 5/6 गुणा 3/6 इंटू 15/36। ऐसे बी का नया हिस्सा क्या है, उसी 5/6 का, यहाँ से दिखाइए 2/6, तो 5/6 का 2/6 बराबर कितना आ गया, 10/36। ऐसे सी के लिए, सी का नया हिस्सा क्या है, उसी 5/6 का कितना, 1/6, तो कितना आ गया 5/36। तो हमने बैलेंस को उनके पुराने अनुपात में ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 5/6 का 3/6 1, 5/6 का 2/6 बी, और उसी बैलेंस 5/6 का 1/6 किसके लिए, सी के लिए। बचा कौन, डी। डी का तो सवाल में दे रखा है 1/6, बट इन तीनों ऊपर वालों के देखो हर 36 36 36 है, तो इस लास्ट वाले का हर भी 36 ही रखना पड़ेगा, सबसे बड़ा है। तो 1/6 को मैंने 6 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी बन गया 6/36। ओके, अब इन सब के डिनोमिनेटर, मतलब हर जो है 36 36 36 36, ये कट गए, तो बचे कितने, 15 10 5 6, क्या बन गया, इनका न्यू P&L रेशो बन गया। देखो सेम पहले वाले सवाल की तरह किया हमने ना, पहले एक में से नए वाले का माइनस किया, बैलेंस आया, फिर बैलेंस को ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर दिया, उनके ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड कर दिया। अब ये पूछ रहा है इनका सेक्रीफाइजिंग रेशो। सेक्रीफाइजिंग का तो फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइस किस किस का है, सेक्रीफाइज है ए का, बी का और सी का, क्योंकि डी तो अभी नया नया है, तो फॉर्मूला वही है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो ए का कितना है, 3/6, ऊपर से देख लिया मैंने, 3/6, और नया ये रहा 15/36, तो 3/6 माइनस 15/36, काउंट करने पर आ रहा है 3/36। ऐसे ही बी का ओल्ड ऊपर से देख लिया 2/6, नया ये रहा 10/36, तो 2/6 माइनस 10/36 बराबर 2/36। ऐसे ही किसका, सी का पुराना ऊपर से देख लिया मैंने 1/6, नया ये रहा 5/36, तो 1/6 माइनस 5/36 हल करने पर आएगा 1/36। तीनों के 36 36 36 कैंसिल हो गए, तो ये त्याग अनुपात कितना आ गया, 3:2:1। यहाँ दोबारा देखेंगे, इनका त्याग अनुपात 3:2:1 है, इनका पुराना अनुपात भी कितना है, 3:2:1 है। तो ये जो इस बैलेंस वाले सवाल होते हैं ना, उनमें ये फिक्स होता है कि पुराना अनुपात और त्याग अनुपात का आंसर क्या आना चाहिए, बराबर बराबर ही आना चाहिए। इससे आपका आंसर टैली हो जाता है कि हाँ हमारा सवाल क्या चल रहा है भाई, सही सही चल रहा है। तो सेक्रीफाइजिंग में क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू का मतलब क्या होता है, आप पुराने अनुपात में से नया अनुपात माइनस कर दीजिए, और सेक्रीफाइज हमेशा पुराने साझेदार का आता है, नए वाले का नहीं। तो सभी के पुराने अनुपात मैंने यहाँ से ऊपर से देखे, 3/6, 2/6, 1/6, और माइनस कर दिए इनके नए अनुपात। नए हैं 15/36 ही यहाँ से देखे गए हैं, 15/36, 10/36 और 5/36, और माइनस करने पर आया 3/36, 2/36, 1/36। ये 36 36 36 तो सबके कैंसिल हो गए, हर कट गए, अनुपात कितना आ गया, 3:2:1, क्या बन गया, इनका न्यू P&L रेशो बन गया। ओके, ये था तुम्हारा न्यूमेरिकल नंबर 7। सेम टॉपिक पे है ये, आपको कंडीशन बस ध्यान रखनी पड़ेगी कि जिन न्यूमेरिकल्स में, ये सब सवाल पर डिपेंड है कि सवाल की भाषा पे डिपेंड करता है। जिन सवालों में पुराने वाले का ये अनुपात दे रखा हो और नए वाले का ये हिस्सा दे रखा हो, उसके अलावा सवाल में अनुपात के बारे में कोई भी सूचना नहीं हो, वहाँ पे आप बैलेंस से अपना सवाल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।
वो जो बैलेंस आता है, मतलब बैलेंस निकलता कैसे, एक में से नए वाले का माइनस करके बैलेंस आता है, फिर उस बैलेंस को सभी पुराने वालों में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनके क्या निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। ओके, तो अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और नंबर नेक्स्ट का जो न्यूमेरिकल है उसकी ओर चलेंगे कि अगला सवाल हमारा क्या है। ये देखिए, ये अगला सवाल है 8वां सवाल, ये आपकी स्क्रीन पे है। 8वां सवाल करने से पहले मैं इसे रीड करूँगा, आप देखेंगे। 8वें सवाल में दिया ए और बी दो साझेदार हैं और उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए क्या दिया है, प्रवेश दिया है। आप उनके नए लाभ हानि अनुपात की क्या करके दिखाएं, गणना करके दिखाएं। अब इस सवाल की क्या प्रॉब्लम है, इसमें यह नहीं बताया कि ए और बी का अनुपात क्या है। ऐसा लिख दिया ए और बी का अनुपात, ए और बी दो साझेदार हैं। तो जिन प्रश्नों में नए वाले साझेदारों का अनुपात नहीं दिया जाता है ना, वहाँ उसे आप 1:1 मानकर चलेंगे। अगर प्रश्न में पुराने वाले साझेदारों का अनुपात नहीं दे रखा हो तो आप 1:1 मानकर क्या करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने मान लिया कि ए और बी का अनुपात कितना है, 1:1 है, ये सूचना के अभाव में मानते हैं। और नए वाले का हिस्सा कितना है, वही 1/4। तो सवाल में वही सूचना है, पुराने वालों का अनुपात और नए वाले का हिस्सा, और कुछ दे नहीं रखा, बस सीधा ही पूछा नया अनुपात व त्याग अनुपात बताइए। पहला काम क्या करना है, पहला काम वही करना है, आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस, कुल हिस्सा कितना होता है, एक में से मैं किसका माइनस करूँगा, नए वाले का माइनस करूँगा। तो मैंने एक में से 1/4 नए वाले का माइनस किया तो बचा कितना, 3/4। ये 3/4 किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। बैलेंस जो होता है वो और पुराने वाले साझेदारों को मिल जाता है। अब इस बैलेंस के फिर से मेरे को दो टुकड़े करने हैं 3/4 के, ए और बी में। अब इस 3/4 को कैसे बांटें, ए और बी में, सवाल में तो कुछ बता नहीं रखा। तो सूचना के अभाव में जो बैलेंस होता है वो ओल्ड रेशियो में ही क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो 3/4 का 1/2, एक और एक दो, तो 3/4 का 1/2 ए के लिए, उसी 3/4 का 1/2 बी के लिए, तो ये आ गया 3/8। और दूसरे के लिए भी कितना आया, 3/8। बची बात सी की, तो सी का तो सवाल में दिया गया था 1/4 बार, हर सबके समान रखने थे। तो मैंने 1/4 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2/8। तो ए का हिस्सा 3/8, बी का हिस्सा भी 3/8, सी का हिस्सा 2/8, और ये रेशो आ गया 8, 8, 8 कट गए सबके, हर कट गए, तो ये अनुपात आ गया 3:3:2। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक बार दोबारा देखेंगे कैसे काउंटिंग की गई है। सवाल में दी गई सूचना ये है कि ए और बी का अनुपात नहीं दे रखा था पहले, तो मैंने माना सूचना के अभाव में 1:1 मान लेते हैं। और नए वाले का हिस्सा कितना था, 1/4 था। ऐसे सवाल जिनमें पुराने वालों का अनुपात और नए वाले का हिस्सा आता है, बाकी अनुपात के संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी रहती है, वो सवाल बैलेंस मेथड से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो बैलेंस का मतलब होता है कि कुल हिस्सा फर्म का मानते हैं कि 1 रुपये के बराबर है। इस 1 रुपये में से अभी हमने नए वाले को 1/4 दिया है, तो एक में से 1/4 तो नए वाले के पास गया, तो बैलेंस कितना बचा, 3/4। ये 3/4 क्या मिलेगा, अब पुराने साझेदारों को मिलेगा, ए और बी को मिलेगा। इस 3/4 के टुकड़े कैसे करें, सूचना के अभाव में ये 3/4 इनके पुराने अनुपात में ही क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो 3/4 इंटू 1/2 बराबर 3/8, फिर 3/4 इंटू 1/2 बराबर 3/8। सी का हिस्सा तो सवाल में ही था 1/4, और हर समान करने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2/8। 8, 8, 8 कैंसिल हो जाते हैं, तो अनुपात आता है 3, 3, 2। अब आता है सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस का तो फार्मूला है भाई, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड कितना है, ए और बी का ओल्ड, ए का ओल्ड है 1/2 और न्यू ये रहा 3/8, तो 1/2 माइनस 3/8, हल करने पर आ गया 1/8। ऐसे बी का ओल्ड है 1/2 और न्यू भी कितना है 3/8, उसका भी कितना आ गया 1/8, हल करने पर 8 से 8 कैंसिल हो गया, अनुपात कितना आ गया 1:1। देखो इनका सेक्रीफाइस त्याग अनुपात भी 1:1 है, इनका पुराना अनुपात भी 1:1 है। हमने 3 न्यूमेरिकल किए हैं, तीनों में सेम ही है कि इस टाइप के जो सवाल होते हैं जो बैलेंस से क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, उसमें पुराना अनुपात और त्याग अनुपात क्या चलते हैं, हमेशा एक जैसे ही चलते हैं। वो पुराना अनुपात होता है, वही क्या बन जाता है, साझेदार का त्याग अनुपात भी बन जाता है। ओके, तो हमने 3 सवाल किए हैं न्यू रेशो के, तीनों में हमने क्या किया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो किया कि हर परिस्थिति में, दी गई परिस्थिति में नया अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ओके, अब इस टॉपिक पर और भी न्यूमेरिकल है, नया रेशो निकालने के कुछ और भी सवाल हैं, तो वो सवाल जो हैं वो तुम्हें मैं या तो मार्क करवा देता हूँ। देखिए हमने कर लिए 8 तक। ओके, 9वां न्यूमेरिकल भी इसी टॉपिक पर है, वो आप ट्राई करेंगे, मैं करवाऊँगा, पर पहले आप ट्राई करेंगे 9 नंबर न्यूमेरिकल जो इसी तरीके का है। उसमें यूँ है कि ए बी है, फिर सी आता है, फिर सी के आने के बाद क्या आता है, डी आता है। तो आप सवाल को 2 बार करेंगे, एक बार आप काउंटिंग करेंगे ए बी और सी को लेकर चलेंगे, ए बी सी, बस उसी ए बी सी को लेकर ये सारी काउंटिंग आप करेंगे इस तरीके से जैसे हमने की है ये सवाल में।
फिर ए बी सी के 3 नए अनुपात आएंगे, उसके बाद अब फिर आप सवाल दूसरा करेंगे, वही दूसरा सवाल उसके अंदर ही, फिर पार्टनर हो जाएंगे ए बी सी और चौथा क्या आ गया डी, फिर दोबारा फिर आप ये सारी काउंटिंग करेंगे ए बी सी और डी के हिसाब से। इसके अलावा चैप्टर के जो लास्ट के 2 न्यूमेरिकल हैं, आई थिंक 17 18 जो हैं, वो भी इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं, तो वो भी आप एक बार क्या करेंगे, ज़रूर ट्राई करेंगे। तो आज हमने इस चैप्टर नंबर 2 के 3 सवाल देखे हैं भाई, 3 सवाल किए, वेरी शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप का 5वां नंबर, वेरी शॉर्ट टाइप का 7 नंबर और वेरी शॉर्ट टाइप का 8 नंबर। 6 नंबर एक बार मैंने छोड़ा क्या वो आपको करना है, वो सेम इसी तरीके से। तो आप न्यूमेरिकल नंबर 6 और 9 करेंगे, क्योंकि 10 के बाद तो मेथड क्या हो रहा है, एकदम चेंज हो रहा है, वो आपके भी समझ नहीं आएगा। उसका पहले मैं एक सवाल करूँगा, बाद में आप समझ पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिन सवालों में पुराने वालों का क्या दे रखा हो, अनुपात दे रखा हो, जिन सवालों में पुराने वालों का अनुपात है और नए वाले का हिस्सा है, उसके अलावा कोई सूचना नहीं होती है सवाल में, बस 2 बात बता के कहता है नया रेशो निकालो, तो वो सवालों में सबसे पहले आप बैलेंस निकालते हैं। एक में से एक क्या होता है, एक मानते हैं कि एक फर्म का कुल हिस्सा 1 के बराबर है, जैसे परसेंटेज कहते हैं ना, परसेंटेज 100 के बराबर होता है, वैसे फर्म का कुल हिस्सा 1 रुपये के बराबर होता है। उस 1 में से आप नए वाले का हिस्सा माइनस कर दो और जो बचता है उसे पुराने साझेदारों में डिवाइड कर दो। यदि आपको ये बताया जाए कि ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये कैसे डिवाइड करना है ए और बी में, तो आप वैसे करेंगे, अदरवाइज़ आप इस बैलेंस को इनके ओल्ड रेशो में ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और न्यू रेशो निकालेंगे। हमने 3 सवाल किए, हमने तीनों में तो यही किया कि बैलेंस को उनके ओल्ड रेशो में ही बार बार क्या किया है, डिवाइड किया गया है। ओके, अब इसके बाद का टॉपिक कल आएगा। आप जो बताया गया काम है, 3 सवाल मैंने आपको बताए हैं, वो 3 सवाल आप क्या करेंगे, पहले घर पे ट्राई करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।